राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली रमेश नगर गोल चक्कर स्थित सद्गुरु राम सिंह मार्ग GPUHC आयुष्मान आरोग्य मंदिर का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना, करोल बाग की DC ममता यादव व सेंटर की मेडिकल टीम डॉक्टर ममता गोपाल के नेतृत्व में उपस्थित रहीं। इसके साथ साथ रमेश नगर मंडल की अध्यक्षा दिव्या गोसाई व उनकी टीम, जिनमें संजीव गुप्ता, संजय खुराना, सचिन चौना, प्रिंस वधवा, हर्ष बंधु बागी इत्यादि उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक हरीश खुराना ने इस कार्यक्रम को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बताया और उन्होंने कामना की कि यह GPUHC आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्षेत्रवासियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। सबसे पहले इस अवसर पर अपनी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस सरकार में आते ही उन्होंने एक कहा कि मैं दिल्ली के अंदर आयुष्मान कार्ड और ये आरोग्य मंदिर हर गली नुक्कड़ के हर जोन में, हर वार्ड में करवा के रहेंगे। उसी के तहत आज रमेश नगर के अंदर आज ये आरोग्य मंदिर आज जनता को समर्पित होने जा रहा है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद हो हमारे हेल्थ मिनिस्टर नड्डा जी का, केंद्रीय मंत्री जो है, वो पिछले कई सालों से हम लोग सोच रहे थे कि दिल्ली के अंदर भी जो योजनाएं पूरे भारत के अंदर चल रही है वो दिल्ली के अंदर भी लागू हो। हमारी सरकार ने आते ही इन योजनाओं को जो जनता के लिए समर्पित है, जो जनता के लिए उनको जनता के लिए समर्पित कर दिया। परसों 16 तारीख हमारे क्षेत्र में वो माइलस्टोन हो गया। मोतीनगर विधानसभा के लिए CMDF फंड से 135 करोड़ जिसमें हमारे सामने खड़े हैं लोग की 37 करोड़ रुपया सिर्फ और 37 करोड़। अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था कि सिर्फ सड़क के लिए। तो थैंक यू टू आवर CM ऑल्सो। परसों CM आ रही है हमारे क्षेत्र में 135 करोड़ के सीवर, सड़क, पानी लाइनों की, बहुत सारे विकास कार्यों की योजनाओं का शिलान्यास करने मुख्यमंत्री खुद आ रही है। इसमें एक ओवरब्रिज है कीर्तिनगर से रामा रोड पे, जो ओवरब्रिज बन रहा है उसका फिजिकल करेगी। बाकी एरियाज का शिलान्यास ऑनलाइन वहीं से होगा। इसमें रमेश नगर की बहुत सारी सड़कें हैं, सीवर है, मानसून गार्डन है, बंदर वाली कुई है, बहुत सारी जगह ऐसी है जिसका उद्घाटन वो ऑनलाइन होगा। और एक सबसे बड़ी जो 11 साल से समस्या थी, जो मेन ब्लड लाइन था, जो रीसेट नहीं हुआ था, उसकी वजह से बहुत लोग यहाँ परेशान हो रहे थे। सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, पानी की मिक्सिंग की प्रॉब्लम आ रही है, वो काम शुरू हो गया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बधाई दूंगी कि ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर आज यहाँ मोतीनगर में स्टार्ट हुआ है। एंड मैं यही कहूँगी कि जितने भी स्पेशली यहाँ पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में बताया जाए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि सभी ये जो आयुष्मान मंदिर है वो एक सर्टेन मतलब सेम कलर, सेम पैटर्न में बनाए जा रहे हैं ताकि पब्लिक को अवेयरनेस भी हो कि यहाँ पर एक फैसिलिटी है एमसीडी के द्वारा जो दी जा रही है और वो यहाँ आकर ही फैसिलिटी अवेल करें। क्योंकि मुझे लगता है जितना ज़्यादा फुटफॉल होगा उतना ही सरकार को भी लगता है कि नहीं ये एक ऐसी सुविधा है जिसका जनता इस्तेमाल कर रही है, तो हम और उसमें उनको और इंकरेज करें और फैसिलिटीज वहाँ पे प्रोवाइड करें और फंडिंग करें। तो आप लोग प्लीज कंटिन्यूसली लोगों को भी इसके बारे में बताइए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर यहाँ की फैसिलिटीज का यूज करें। बाकी मैं सबसे
कि मुझे इतने अच्छे से बहुत ही कम टाइम में पूरे यहाँ की इनॉग्रेशन का मैनेजमेंट देखा है और करवाया है। आई थिंक दिस ऑल्सो गोज ऑन टू स्टेट विमेन लेड टीम्स इतने अच्छे से परफॉर्म करती हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। डीआईडी न्यूज टीम ने इस अवसर पर विधायक हरीश खुराना व सेंटर की सीएमओ डॉक्टर ममता गोपाल एवं भाजपा रमेश नगर मंडल अध्यक्षा दिव्या गोसाई से बात की और उनके विचार जानने का प्रयास किया। क्या कहा सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस अवसर पर, आप भी सुने। देखिए, आज बहुत ही पावन दिन, आज मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। आज इस पावन दिन के ऊपर एक खुशी का मौका ये भी है कि आज मेरे मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, रमेश नगर के अंदर आज एक आरोग्य मंदिर का उद्घाटन हुआ है। धन्यवाद हो मेरी रेखा गुप्ता जी का, जो माननीय मुख्यमंत्री जिनके इनिशिएटिव से पूरी दिल्ली के अंदर हर क्षेत्र के अंदर आरोग्य मंदिर खुल रहे हैं। धन्यवाद हो मेरे एमसीडी के डीसी जो यहाँ पे जिनके तत्वाधान के अंदर ये सब कार्यक्रम हो रहा है। मेरे डॉक्टर्स का, मेरे यहाँ के जो इंचार्ज हैं डॉक्टर ममता मैम और डॉक्टर अंशु जो यहाँ के करोलबाग जोन के हैं, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम लोगों का सिर्फ यही मोटिव है कि मेरी विधानसभा के लोग निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। इसी इनिशिएटिव से जिस प्रकार से इस मोटो के तहत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से पूरी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से रेखा गुप्ता जी सरकार काम कर रही है, उसी के तहत आज ये रमेश नगर का जो आरोग्य मंदिर है जनता को समर्पित करते हैं। ये चौथा है और बहुत जल्दी जैसे मैंने कमिटमेंट की है कि मेरे क्षेत्र में 10-12 होनी चाहिए। सेवा बस्ती में भी एक खुला है, अभी तो 4-5 और खुलने हैं, अभी ये चौथा खुला है, बहुत जल्दी और भी खुलने वाले हैं। आरोग्य मंदिर आयुष्मान आरोग्य भारत यूपीएचसी रमेश नगर का उद्घाटन हुआ है हमारे एमएलए खुराना सर के हाथों से, और हमारी सेवाएं सदा सारी जनता के लिए पूरी तरह से हर प्रकार से सर्वोच्च निःशुल्क हर समय पर उनके साथ रहेंगे। हमारे पास हर एज ग्रुप के हर प्रकार के मरीज़ के लिए, किसी भी वर्ग, किसी भी बीमारी, किसी भी उम्र के हर मरीज़ के लिए सब सेवाएं हैं। चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे वो यंग लोग हों, चाहे वो वृद्धजन हों, हर एक जीवन के पड़ाव के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी बीमारियों से लड़ने के लिए हर प्रकार के प्रोग्राम, दवाइयाँ, सेवाएं उपलब्ध हैं। बुजुर्गों में अक्सर प्रॉब्लम होती है जो उम्र के साथ साथ बीमारियाँ उनके सामने आती हैं, चाहे डायबिटीज़ देख लीजिए, चाहे ब्लड प्रेशर देख लीजिए, चाहे दांतों की समस्या, कानों की समस्या, सुनाई ना देना, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ चलना, सबको हम कैटर करते हैं। किसी भी प्रकार की एज के जो लोग आएँ हमारे पास, उन सब के लिए सेवाएँ हैं। पहले तो मकर संक्रांति की सभी को बहुत बहुत बधाई हो, और इतने शुभ अवसर पर आज आरोग्य मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है हमारे बड़े भाई हरीश खुराना जी के द्वारा। और मैं ममता मैम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने बहुत ही इनिशिएटिव लिया है इसमें, और बहुत ही मेरे अथक प्रयासों से लगे हुए हैं और आने वाले जन जन तक ये सारी सेवाओं को पहुंचा रहे हैं, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदगुरु राम सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनके शिलान्यास से यहाँ पे शुरुआत हुई थी, और आज जो सा आरोग्य मंदिर चल रहा है हमारी श्रीमती मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के द्वारा आज ये अथक प्रयासों से बहुत ही अच्छा ये सुझाव है और बहुत अच्छा आज ये शुरू हुआ है। हम बहुत खुश हैं और जनता को ये समर्पित है। मकर संक्रांति के दिन बुधवार को बाली नगर निवासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा मिला। इलाके में केशव सहकारी बैंक लिमिटेड की नई शाखा का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन के समय केंद्रीय बोर्ड भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक सतीश मराठे, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सायो सिंह वर्मा, बैंक अध्यक्ष विनीत भाटिया, बैंक उपाध्यक्ष जयप्रकाश गुलाटी, शाखा प्रबंधक जितेंद्र शर्मा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश सायो सिंह वर्मा ने कहा कि यह शाखा स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और उद्यमियों को सुलभ व भरोसेमंद बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने आगे बताया कि सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है। डीआईडी न्यूज टीम ने इस अवसर पर रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक सतीश मराठे व बैंक अध्यक्ष विनीत भाटिया व शाखा प्रबंधक जितेंद्र शर्मा से बात की और इस पूरे कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास किया। देखिए, 2025 के जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए हैं बैंकिंग सेक्टर के, ये पूरे बैंकिंग सेक्टर के दृष्टि से दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन लास्ट 5 years। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में मैं कहूँ
तो बहुत ही अच्छी रिजल्ट्स हैं, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का कैपिटल एडिक्वेसी रेशो ये ऑल टाइम हाई 18% तक पहुंच गया है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशो 80% हो गया है। नेट एनपीए वो 1% से कम है। तो ये सब देखते हुए अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में जो बिज़नेस है, ऑलमोस्ट 80% बिज़नेस ये अच्छे रेटेड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में है। तो समाज में, मीडिया में जो धारणा है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा रखना ये अनसेफ है, ये बिल्कुल आज की परिस्थिति में मैं कहूँगा चित्र बदल गया है। तो लोगों ने पूर्ण विश्वास के साथ कोऑपरेटिव बैंकिंग में बैंकिंग करना चाहिए। आज इस बैंक की 5वीं शाखा का उद्घाटन हो रहा है। ये बैंक भी 0 नेट एनपीए वाली बैंक है और उसी कारण मैं इस बैंक के ब्रांच के उद्घाटन के लिए आया। तो यही बात कहना है कि ये छोटी छोटी बैंक्स अपने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत बड़ा काम करते हैं। छोटे ग्राहकों को बहुत अच्छी सेवा, आर्थिक सेवा देते हैं, उससे आर्थिक विकास में गति आती है। धन्यवाद। उपभोक्ता के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो सर्विसेज उनकी आवश्यकता है वो कोऑपरेटिव बैंकों से उन्होंने लेनी चाहिए। मेरा नाम विनीत भाटिया है और मैं केशव सहकारी बैंक से पिछले 10 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और बैंक के भी 4 ब्रांचेस थी पहले, और इस वर्ष हमने निर्णय लिया तो 5वीं ब्रांच खोलने का। तो आज जो है उसको हमने उद्घाटन किया है और हमारा जो लक्ष्य है अभी फ़िलहाल 2 साल का, जो हमारी 5 ब्रांचेस है उसको हम 8 ब्रांचेस पे लेके जाएंगे और बैंक को आगे धीरे धीरे शेड्यूल बैंक बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अभी दिल्ली में, दक्षिण दिल्ली में हमारी ब्रांच नहीं है, तो अगर जो आगामी योजना के हिसाब से साउथ दिल्ली में 2 जगह ब्रांच खोलेंगे और उसके बाद ईस्ट दिल्ली में एक जगह ब्रांच खोलने वाले हैं। उपभोक्ता को फैसिलिटी ये है कि जो ऋण मिलता है उसको यहाँ बैंक से, अगर बाहरी बैंक से लेते जाते हैं तो मतलब 9% को लोन मिलता है। तो बीइंग ए कोऑपरेटिव बैंक, सहकारिता के लक्ष्य यही है कि हम कस्टमर को अपना फ़ायदा दें, तो हम उसको आधा % पौना % उस बैंक से हम रियायत देते हैं लोन के इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और जो बैंक चार्जेस होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर लेते हैं हम यहाँ पे। कस्टमर के लिए लोन देना हो, लोन लेना हो, किसी प्रकार की फैसिलिटीज़ होगी अन्य बैंकों से हम उसको हर चीज़ सस्ता मुहैया कराते हैं। हाँ, हमारा केशव सहकारी बैंक है जी, हमारी 5 ब्रांचें हैं। अब बाली नगर में भी हमने एक नई ब्रांच खोली है, तो इसमें हमने सारे अपना जो मार्केट के लोग कवर किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कस्टमर सर्विस देंगे। हमारी सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं, इसलिए हम जल्द से जल्द और ब्रांचें खोल रहे हैं। हम नियर बाई अभी एक ब्रांच खोले हैं और आगे के 2 सालों में और एक ब्रांच खोल देंगे। ये 120 खाते के आसपास हमने अप्रोच किया है और आज एक दिन में हम 40 के हम अकाउंट खोल देंगे, 40 अकाउंट, जिसमें हमारा 4 करोड़ के डिपॉजिट भी है एक ही दिन में हमारे, और 1 करोड़ का लोन आज हमने डिस्बर्स कर दिया है। दिल्ली की राजधानी में 14 जनवरी 2026 को कैंपस टू मार्केट स्टार्टअप युवा महोत्सव 2026 आयोजित किया गया। ये महोत्सव दिल्ली सरकार के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा संचालित एक पहल है, जिसमें 11 विश्वविद्यालयों, 12 महाविद्यालयों और 19 ITI संस्थानों के छात्र नवप्रवर्तक शामिल हुए। इस कार्यक्रम ने छात्रों को अपने स्टार्टअप विचार प्रस्तुत करने और बाजार, निवेशकों तथा उद्योग जगत से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विश्वविद्यालय अब सिर्फ शैक्षणिक संस्थान नहीं रहे, बल्कि उद्यमिता और नवाचार के केंद्र बन गए हैं। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य छात्रों को उनके परिसर में विकसित विचारों को बाजार तैयार उत्पादों में बदलने के लिए प्रेरित करना है। मैं दिल्ली के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जयंत जी, आज दिल्ली का हर छात्र आपको एक उम्मीद से देख रहा है। आपकी लीडरशिप में जो स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का जो तालमेल बना है, वही आज के इंडिया की नई जरूरत है, वही दिल्ली की, बदलती दिल्ली की नई जरूरत है। आप उस कंकरेंस पॉइंट पर खड़े हैं जहां एक छात्र हुनर यानी स्किल, उसकी शिक्षा यानी एजुकेशन और उसके सपने यानी एंटरप्रेन्योरशिप आपस में मिलते हैं। और दिल्ली की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, आज दिल्ली में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आपके नेतृत्व में शिक्षा क्रांति
अब एडवर्टाइजमेंट्स तक सीमित नहीं है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत @2047 के विजन और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली की यह सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र को जी रही है, उसे हकीकत बना रही है। अब तक दिल्ली में स्टार्टअप बिखरे हुए थे, कोई यूनिवर्सिटी अपने स्तर पर काम कर रही थी, कोई कॉलेज अकेले संघर्ष कर रहा था और आईटीआई के हुनरमंद छात्र सिस्टम से कटे हुए थे। आज उन सब की कमी, आज की सबसे बड़ी कमी थी एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म। दिल्ली स्टार्टअप युवा फेस्टिवल उसी कमी का जवाब है। आज हम सिर्फ स्टेज नहीं दे रहे हैं, हम एक सिस्टम बना रहे हैं जहां आइडिया, मेंटर, फंडिंग और मार्केट एक ही छत के नीचे मिलेंगे, एक ही छत के नीचे मिलेंगे। कैंपस टू मार्केट अब ये सिर्फ नारा नहीं होगा, इसको हकीकत बनाने के लिए मंच पर उपस्थित महानुभावों के सहयोग से हम इसे जमीन पर उतारने के लिए काम करेंगे। इसका मतलब है कैंपस में आइडिया जन्मेगा, गवर्नमेंट सपोर्टेड इंक्यूबेशन होगा, इंडस्ट्री मेंटरशिप होगी और मार्केट रेडी स्टार्टअप बनेगा। दिल्ली में ये पहली बार ये पूरा जर्नी इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है। यही रीजन है, ये फेस्टिवल एक इवेंट नहीं है, ये एक इकोसिस्टम इंटरवेंशन है अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती रेखा गुप्ता जी एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री जयंत चौधरी जी एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। आज इस ऑडिटोरियम में हमारे साथ देश के लीडिंग स्टार्टअप फाउंडर्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स एंड इंडस्ट्री लीडर्स भी मौजूद हैं। आपकी उपस्थिति हमारे छात्रों के लिए संदेश है, दिल्ली का टैलेंट अब इंडस्ट्री रेडी है और इंडस्ट्री दिल्ली के टैलेंट को सीरियसली ले रही है। अभी पिछले महीने स्कूल एजुकेशन में नीव करिकुलम के तहत हमने एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। आदरणीय जयंत जी, मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में मुझे आपको यह बताते हुए बहुत हर्ष होता है, दिल्ली के नीव करिकुलम में एक नया न्यू इरा इन एंटरप्रेन्योरशिप विजन, बड़ा कीर्तिमान है। हमारे पास 5000 टीम्स, दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए 5000 टीम्स को पर टीम 20,000 रुपीज की मदद यानी 10 करोड़ रुपए की सीड कैपिटल देकर सीधे स्टार्टअप स्ट्रॉमर्स के जरिए हमने दिल्ली के स्कूल के छात्रों तक पहुंचाई है। माननीय जयंत जी, आपका यहां आना हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। आपके सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम दिल्ली को न केवल भारत की बल्कि दुनिया की स्टार्टअप इनोवेशन कैपिटल बनाना चाहते हैं। मेरे युवा साथियों, देश और भविष्य के जॉब क्रिएटर्स, आज इस प्रतिष्ठित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में बैठकर जब मैं आप सबकी आंखों में चमक देखता हूं तो मुझे यकीन हो जाता है दिल्ली भारत की स्टार्टअप कैपिटल बनने को तैयार है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। दिल्ली स्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के आवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने तमिल भाषा में वणक्कम कहकर देश विदेश में तमिल भाई बहनों को पोंगल के साथ ही अन्य सर्दियों के पर्व लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू आदि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज पोंगल एक वैश्विक त्योहार बन चुका है, जिसे तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाते हैं। मोदी ने पोंगल को अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का पर्व बताया और कहा कि ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाना सिखाता है। आज पोंगल एक ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। दुनिया भर में तमिल समुदाय और तमिल संस्कृति से प्रेम करने वाले लोग इसे उत्साह के साथ मनाते हैं, उसमें मैं भी एक हूं।
इस विशेष पर्व को आप सभी के साथ मनाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे तमिल जीवन में पोंगल एक सुखद अनुभूति की तरह है। इसमें अन्नदाता की मेहनत, धरती और सूर्य के प्रति आभार का भाव है। साथ ही ये पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वैसे मेरे लिए ये भी बहुत सुखद रहा है कि पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु में 1000 साल पुराने गंगईकोंडा चोलापुरम मंदिर में पूजा की। वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा को पल पल उसके साथ जहां भी रहा मैं जुड़ा रहा, मैंने उसे महसूस किया। जब मैं पंबन ब्रिज के लोकार्पण के लिए रामेश्वरम गया था तो तमिल इतिहास की महानता का फिर एक बार साक्षी बना था। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझी विरासत है। इतना ही नहीं, पूरी मानवता की ये साझी विरासत है। मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस भावना की बात करता हूं, उसे पोंगल जैसे पर्व और सशक्त बनाते हैं। साथियों, दुनिया की लगभग सभी सभ्यताओं में फसलों से जुड़ा कोई न कोई उत्सव मनाया जाता है। साथियों, तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित सभ्यताओं में से एक है। तमिल संस्कृति सदियों को जोड़ती है। वो इतिहास से सीखकर वर्तमान को आगे का रास्ता दिखाती है। इसी प्रेरणा से आज का भारत अपनी जड़ों से शक्ति लेकर नई संभावनाओं की ओर आगे बढ़ रहा है। आज पोंगल के इस पावन अवसर पर हम उस विश्वास को महसूस कर रहे हैं जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। एक ऐसा भारत जो अपनी संस्कृति से जुड़ा है, अपनी धरती का सम्मान करता है और भविष्य को लेकर भरोसे में भरा हुआ है। उत्तरकाशी में आयोजित विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में शीतकालीन पर्यटन को उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का नया आधार बनाने पर व्यापक मंथन हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वतीय राज्य में पर्यटन के विकास के लिए इकोनॉमी और इकोलॉजी के बीच संतुलन बनाए रखना अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार का उद्देश्य ऐसा पर्यटन मॉडल विकसित करना है जो रोजगार भी दे और पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने से साल भर पर्यटकों की आवाजाही संभव होगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन पर रोक लगेगी। आज का ये शीतकालीन पर्यटन सम्मेलन केवल
एक औपचारिक संवाद नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन को एक नई दिशा देने का एक साझा प्रयास है जो आप सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के पर्यटन को नई दिशा देने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि क्या आप समय नहीं आ गया कि उत्तराखंड को 12 महीने का टूरिज्म स्टेट बनाया जाए, न कि केवल 4 या 6 महीने का। और इसीलिए हमने इस शीतकालीन यात्रा का उद्देश्य भी यही है कि हमारे पहाड़ खाली न रहे, होटल बंद न हो, टैक्सी खड़ी न हो, होम स्टे सूने न रहे, युवाओं को कामकाज के लिए, रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। इसलिए 12 महीने पर्यटन चलेगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी और सभी को काम धंधा भी मिलेगा और सबका रोजगार भी अच्छा होगा। और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। हमारी सरकार केवल नीति बनाने वाली सरकार नहीं है, बल्कि धरातल पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम करने वाली सरकार है। आप देख रहे होंगे लगातार सरकार जो है हर एक दिन एक नया प्रयास करती है, हर एक दिन नई चुनौती के साथ आगे बढ़ती है। मुझे सच में अच्छा लग रहा है आप सबके बीच में, और मैं जिलाधिकारी जी से कहूंगा कि आपके कॉन्क्लेव में जो चीजें आप सबके बीच में से आए उसको जरूर बताएं, उसका समाधान खोजें कि किस तरह से आप लोगों को परमिशन चाहिए, किस रूट पर कनेक्टिविटी चाहिए, किस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और किस प्रकार की मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए, जिसमें सरकार आपका काम आगे बढ़ा सकती है। हम प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार हैं। इसके साथ ही हम पर्यटन विभाग के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल अप्रूवल और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक सपोर्ट को भी मजबूत कर रहे हैं। और साथियों, ये मेरे लिए पर्यटन का अर्थ केवल बड़े होटल नहीं है, बल्कि पर्यटन का असली लाभ तब है जब गांव की होम स्टे, महिला का होम स्टे भरे जो गांव में होम स्टे चलाती हैं, स्थानीय युवक उनकी टैक्सी चलाएं, पहाड़ी युवा ट्रैकिंग गाइड बने और हमारे जो लोक कलाकार हैं उन लोक कलाकारों को मंच मिले और किसान के उत्पाद सीधे पर्यटकों को पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब माणा गांव में आए थे तो माणा गांव से उन्होंने देश के सभी जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, जो उत्तराखंड तीर्थ यात्रा पर आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, उनसे एक आग्रह किया था कि अपनी यात्रा का जो एक बजट बनाते हैं कि इतनी धनराशि से कोई जो भी धनराशि है उसकी, तो उन्होंने कहा कि उस धनराशि में से 5% धनराशि स्थानीय जो हमारी महिलाएं हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले युवक हैं या वोकल फॉर लोकल के जो उत्पाद हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, महिला मंगल दल, युवक मंगल दलों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन सब में 5% की धनराशि खर्च करें। आपके घरों में पहले से भी अगर उस प्रकार के सामान है तो भी जरूर जो है उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए 5% धनराशि से उनकी खरीदारी करें, जिससे कि उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हम विकास चाहते हैं, विनाश की कीमत पर नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, स्थानीय संस्कृति जीवित रहे और गांव का अंतिम व्यक्ति पर्यटन से जुड़े। यही हमारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मॉडल भी है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।